योगेंद्र के रचनामृत बोल 30। विषय न्यायक में विश्वास। तारीख 14/11/1999। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। निश्चय और व्यवहार का स्वरूप क्या है? अभी इसकी शास्त्रीय भाषा इस्तेमाल नहीं करेंगे अपन, हमारे हिसाब से चलेंगे। तो सभी जीव सुख को चाहते हैं। तो जो जीव आत्म शांति चाहिए, पूर्ण आत्म शांति चाहिए, ऐसा निश्चय करता है। और वो निश्चय के कारण जब उसको ये पता चलता है सदगुरु के माध्यम से कि परम शांति का धाम तो अपना आत्मा ही है, इसीलिए वो आत्मा की ओर दृष्टि करता है। उसके विचारों में, मन में, चिंतन में, गुंठन में आत्मा ही रहता है। तो आत्मा मुख्य हो जाता है, बाकी सारी दुनिया उसके नजर में गौण हो जाती है। तो आत्मा है वो निश्चय है उसकी नजर में, क्योंकि आत्मा को प्राप्त करेगा तो ही परम शांति का उसका जो ध्येय है वो पूरा होगा। तो नजर में, टारगेट में, लक्ष्य में, ध्येय में उसका भगवान आत्मा है। उसको पाना है, माने उसका दर्शन करना है, उसकी अनुभूति करना है, ये निश्चय है। वहां तक ले जाने की जो विधि है, जैसे उसके लिए अगर हमारी कमजोरी है, समझ में नहीं आता तो सत्समागम करना चाहिए, जिज्ञासा में रहना चाहिए। जहां भी समझ में नहीं आता तो प्रश्न उत्तर करना चाहिए। वो समझ में नहीं आया तब तक सवाल जवाब कर सकते हो, चर्चा विचारणा कर सकते हो, सत्समागम करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, चिंतन करो, मनन करो, सदगुरु के शरण में जाओ, सदगुरु की आज्ञा होता हो, सदगुरु की भक्ति करो। ये जो कुछ भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो हमने निश्चय किया है उसको पूर्ण सिद्ध करने के लिए जो कुछ भी किया जाए वो सब क्या हो गया? व्यवहार हो गया। अभी व्यवहार झूठा है ऐसा कहते हैं जिनागम के अंदर। वो झूठा इसलिए है कि निश्चय नहीं है और अकेला व्यवहार करे तो झूठा है। क्या ये एक जीव तो भावना में आकर के अपने आत्म शांति के लिए पूजा, भक्ति, सत्संग, समागम, चर्चा विचारणा, जिज्ञासा ये सब करता है, तीर्थ यात्रा करता है, सब करता है। और दूसरा जीव जो उसका फ्रेंड है या उसका कुटुंबिक है, परिवार का सदस्य है, मेरे भैया ऐसा करते हैं या मेरे फादर ऐसे करते हैं इसलिए मैं भी ऐसा करूं, ऐसा करते करते उसको आत्म भावना नहीं है। वो तो जो मेरे पापा करते हैं वो मेरे करना है। क्या वो जहाँ जाते हैं मुझे जाना है, जो कुछ सुनते हैं मुझे सुनना है, जो कुछ पढ़ने मुझे पढ़ना है, जो कुछ क्रिया करते हैं मुझे करना है। आत्म भावना नहीं है तो निश्चय तो है नहीं, और क्या रह गया फिर? अकेला व्यवहार रह गया, वो कार्यकारी नहीं। व्यवहार झूठा है, व्यवहार से कुछ कार्य नहीं होता है। कार्य तो किससे होता है? निश्चय से ही होता है। तो आत्मसिद्धि में आता है कि प्रेरे ते व्यवहार ने ते व्यवहार संबंध एक होए त्रण काल मां परमारथ नो, ये निश्चय है। दो मार्ग नहीं है, मुक्ति का मार्ग दो नहीं है, मुक्ति का मार्ग एक ही है। नहीं इस धर्म में भी होगा, उस धर्म में भी होगा, होगी थोड़ी बहुत गलती, लेकिन देर से पहुंचेगा, ये जल्दी से पहुंचेगा। आपका स्ट्रेट मार्ग है तो आप जल्दी पहुंचोगे, हमारी स्लो ट्रेन है तो हम धीरे धीरे आएंगे, हम बैलगाड़ी में तो और धीरे में आएंगे, ऐसा नहीं है कुछ। मोक्ष का मार्ग एक ही है। मुक्ति उसी को ही होने वाली है जिसको अपने स्वरूप का भान होगा। जिसको अपने स्वरूप का पता नहीं उसकी मुक्ति कभी होने वाली नहीं। तो मुक्ति का जो मार्ग है एक हो त्रण काल में, तीन काल में, मतलब भूतकाल में भी जो लोग मोक्ष में गए हैं वो लोग अपने स्वरूप का अनुभव करके ही मोक्ष में गए हैं, उसके बल से साधना करके गए हैं।
वर्तमान में भी यहाँ से नहीं तो महावीर क्षेत्र से भी जो लोग मोक्ष में जा रहे हैं वो भी अपने आत्मा के दर्शन अनुभव उसकी साधना करते करते पूर्ण शुद्धि करके पूर्ण निर्दोष होकर के मोक्ष में गए हैं। और भविष्य में भी आएगा तो भविष्य में भी वही रूल्स लगेगा, रूल्स चेंज नहीं होगा, देश काल परिस्थिति चेंज होती है क्या, लेकिन रूल्स मुक्ति का जो रूल है सभी जीवों के लिए तीनों काल के लिए एक ही है। एक होए त्रण काल मां परमार्थ नो पंथ प्रेरे ते परमार्थ ने। तो हमारे लक्ष्य जो हमने निश्चय किया है परम शांति को पाने का या आत्मा के दर्शन करने का, उस तक हमको जो ले जावे, ऐसा जो भी हमारी गतिविधि क्रिया मन वचन काया की एक्टिविटी जो कुछ भी होती है, जैसे अवलोकन लो या वेद ज्ञान लो या सत्समागम लो या गुरु के शरण भाव में लो, जो भी तेरे ते व्यवहार ने ते व्यवहार उसी व्यवहार को स्थान दिया गया है। हम व्यवहार करें लेकिन वहां तक नहीं पहुंचे, निश्चय तक हमारी प्राप्ति नहीं हुई, परम शांति की आत्मा की अनुभूति नहीं हुई, तो सारा का सारा व्यवहार जो है जीरो कर देना। मिंडे है, अकेला एक नहीं बनाया है वहां पर, आगे एक करोगे तो मिंडे की वैल्यू है। हम बिजनेस करते हैं, अगर प्रॉफिट करे तो बिजनेस की कुछ वैल्यू, और लॉस करे तो इसको कौन बिजनेस कहेगा, उसको तो गधा मजूरी कहोगे क्या, ये पगार भी नहीं छोटा और उल्टी मूड़ी घमाई बनाने के बदले, तो वो बिजनेस कहाँ है। बिजनेस तो वही है जिसमें प्रॉफिट हो। इसीलिए निश्चय को साधे वो व्यवहार, जो निश्चय तक हमारे लक्ष्य तक परम शांति तक हमको नहीं पहुंचावे वो व्यवहार भी व्यवहार नहीं। निश्चय है अपनी सुख शांति, वहां तक ले जाने के लिए हमारी जो कुछ भी एक्टिविटी होती है उसका नाम है व्यवहार। ये हम साथ में चलते हैं, निर्धारित होता है, व्यवहार होता है। निश्चय के बिना का व्यवहार किस काम का। अगर हमारे मन में आत्म कल्याण करने की भावना नहीं है तो ये सत्संग हमारे लिए बेकार है, ऊपर से चले जाएगा पूरा, पल्ले ही नहीं पड़ेगा, फिर आवाज भी खटकेगी हमारे को क्या, और बहाना भी मिलेगा कि हम क्या करें, वो आप बोल रहे थे लेकिन समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया, ये वो आवाज आ रही थी, या तबीयत ठीक नहीं थी, या मेरा ध्यान किधर उधर चले गया था। यहाँ बैठे भी दुकान घर परिवार याद आ जाएगा। आत्म कल्याण का ध्येय होगा तो हम बिल्कुल चाहे कुछ भी हो जाए हमको तो बराबर ध्यान लगा के सुनना है, तो हमारे प्रयोजन की बात तो हम बराबर सुन लेंगे। जैसे बहुत से लोग पार्टी में इकट्ठे हैं, समझो कहीं हम शादी में जहाँ गए हैं समझो, और गुजर रहे हो, कोई दो जने अपना नाम ले रहा है, अचानक हमारा ध्यान कान वहां चले गए, क्या अपने बारे में कोई सगे संबंधी या हमारा दोस्त या कोई बातचीत कर रहे हैं और उनको नहीं मालूम है कि हम इधर से गुजर रहे हैं, और हमारा भी अचानक ही अपने बारे में कोई बात कर रहा है, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हल क्या होगा, फिर हम क्या एक्शन कर लेंगे। वहां ठहर के शांति से क्या बात कर रहे हैं वो सुनने का होगा कि नहीं होगा। तो इतनी धमाल में और दूसरे काम के जाए अचानक कान में आ गई बात, कोई हमारा सुनने का प्रयोजन नहीं था, लेकिन हम ठहर जाएंगे कि नहीं ठहर जाएंगे। तब फिर इतनी सारी धमाल के अंदर हमारे कान कैसे वहां पहुंच गए, सुनना कैसे हुआ। तो हमारे बारे में बात कर रहे हैं, देखो तो सही क्या बात कर रहे हैं। वो तारीफ भी करते होंगे तो भी सुनना है, वो गालियां भी देते होंगे तो भी सुनना है, क्योंकि हमारा उसमें है इन्वॉल्वमेंट। तो हम ठहर जाएंगे। फिर हम इतनी फिर पार्टी के धमाल है वो है, और स्टेज तक पहुंचना था, उस मेहमान को रिसीव करना था, वो सब बाद में, पहले सुन तो लो कि क्या कहते हैं। देखो कैसा हो जाता है अचानक। हम नोट गिनते हैं, कस्टमर नोट देता है, और बंडल गिना तो 99 नोट हुए, क्या फिर दोबारा गिनना शुरू किया, इतने में उस गली में से दो नगाड़े बाजे बजते बजते वरराजा जा रहे हैं, जान जा रही है, आवाज इतना हो रहा है, क्या होगा, डिस्टर्ब होगा हमारे को नहीं। अब जान जाने दो शांति से, फिर बाद में गिनूंगा, और मेरा डिस्टर्ब करता है, ऐसा होगा। जहाँ अपना प्रयोजन होता है, जहाँ हमारी भावना होती है, ऐसा हमारा बराबर ध्यान रहता है। हमारी भावना नहीं है तो सत्संग भी हमारे लिए बेकार है। इसलिए व्यवहार बाद में, पहले निश्चय, हम किस लिए वो कर रहे हैं। हम पूजा भक्ति उपवास दया दान तीर्थ यात्रा सत्संग
समझने का पुरुषार्थ या अवलोकन या भेद ज्ञान, जो कुछ भी कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य पहले फिक्स होना चाहिए। फिर उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए आप जो कुछ भी कहोगे उसका नाम व्यवहार है। अगर वहां तक हम सावधानी से पहुंच गए तो शुरू करें, लेकिन कहीं बीच में अटक गए तो वो व्यवहार नहीं है, तो वो गलती गिनी जाएगी। किसने शुरू तो भावना से किया लेकिन बाद में कहीं उल्टा भूसा भर गया तो लाइन अंदर में चेंज हो गई, आउट, मार्ग से आउट हो गया, तो वो व्यवहार नहीं है। क्यों? इसलिए वो व्यवहार नहीं है कि मंजिल तक नहीं पहुंचाया। जो निश्चय को प्राप्त करावे वो व्यवहार, निश्चय को प्राप्त नहीं कराए वो चिंतन, मनन, पूजा, भक्ति, सत्संग, अवलोकन, वेद ज्ञान सब जीरो है। हाँ, ये बात है। इस और सदगुरु की कृपा, तो काम करोगे तो कृपा है, काम नहीं करोगे तो क्या की कृपा है। अगर आपका उपादान जागृत नहीं हुआ तो सदगुरु होंगे, तीर्थंकर भी होंगे, आपके लिए क्या फायदा। आपके घर में ही रहते होंगे, क्या फायदा, आपने तो काम किया नहीं, आपने तो लाभ लिया नहीं। इसीलिए हमारे उपादान में जागृति आती है, जिसके निमित्त से हमारी आत्म भावना बढ़ती है, तो फिर हम कहते हैं कि इनके निमित्त से, इनके समझाने से, इनका बहुत बड़ा उपकार है, ये हमारे परिणाम चेंज हुए, हम शांति की हो रहा है। तो आरोप लगता है हमने तो कुछ पाया नहीं। कोई ऐसा नहीं है, लेकिन वो भावना अगर हमको शांति मिली तो आरोप आता है कि सदगुरु ने आपने बहुत कृपा की हमारे, तो निमित्त होता है क्या। वो निमित्त तो था पहले से, लेकिन हमने तो ध्यान दिया नहीं, हमने लाभ उठाया नहीं, हमको लाभ हुआ नहीं। कि काय का विनय भाव, काय की भक्ति, वो सब झूठी भक्ति है, भक्ति देखा देखी है, सच्ची भक्ति नहीं है। तो निमित्त उपादान का भी ऐसा ही है। उपादान माने अपना आत्मस्वरूप, आत्मशक्ति, उसको जगाने में, उसको जागरूक करने में, उसका इस्तेमाल करने की विधि बताने में, जो जहाँ से हमको हेल्प मिले, जो शास्त्र हो या वितरा की वाणी हो, प्रत्यक्ष गुरु हो या परोक्ष हो, ऐसी कोई भी चीज हो, यहाँ तक कि प्रतिकूलता भी कभी कभी जगा देती है। क्या नहीं, पहले जमाने में वो टोन मारती थी भाभी देवर जी को, तो देवर जी को घर चढ़ गई, घर छोड़ के भाग गए यहाँ, और फिर बहुत मेहनत करके दिखाऊंगा मैं भाभी जी को, घर का पानी नहीं पीऊंगा तब तक, ऐसा करके वो नहीं निकलते हैं, टोन लग जाता है। तो वो आगे निकल गया, करोड़पति बन गया बहुत मेहनत करके, तो वो महीना भी उसको कैसा लगेगा, उसको अच्छा लगेगा कि अच्छा किया, नहीं तो मैं यहाँ ही चढ़ता था घर में, इसी गांव में यहाँ, तो क्या उसको अच्छा लगता है वो टोन। कभी कभी प्रतिकूलता भी हमारे लिए निमित्त बन जाती है। इसलिए कृपालुदेव ने एक वचन लिखा है कि मुमुक्षु जीव को इस संसार में ज्यादा तकलीफ आती है तो समझ लेना कि उसको संसार से तिराने के लिए आई है। क्या? क्योंकि अनुकूलता में तो ये जीव को कभी आत्मा सुधरने वाला ही नहीं है, ये धोखे पड़ेंगे तो ही सुधरने वाला है। क्या सब बराबर चल रहा है तो खाओ पियो मजा करो, कल किसने देखा है। प्रतिकूलता है तो कभी घबराना नहीं, आत्मा की कभी घबराता नहीं। तकलीफ पड़ेगी तो कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढेगा, तकलीफ नहीं है तो क्या रास्ता ढूंढेगा का। अब संसार असार लगना ये भी एक तकलीफ है। तो अवलोकन क्या चीज है। अब इसका अवलोकन का क्या संबंध है इस बात के साथ। ये अवलोकन में अच्छे भले आदमी को दुखी कर देने का है। पहले तो क्या करना है, तो बेचारा बहुत अच्छे तरह से घर बार चला रहा है, कौटुंबिक फर्ज निभा रहा है, धंधा दापा कर रहा है, सब मजे में है, वो अच्छे भले चंगे आदमी को दुखी कर देना है। कैसे? क्यों? भावों को देखता है, भावों में क्या चल रहा है, गड़बड़ी पूरी। उसको नरक निगोद बने जाना है, और सारा दिन चलता क्या है, हिसाब किताब क्या चल रहा है। पाप करना नहीं, किसी का बुरा चाहना नहीं, सब कैसे है नरक निगोद ले जाने वाले, हमको नहीं करना है। लेकिन होता क्या है हकीकत में, अच्छे नहीं लगते हैं इसलिए हम नहीं करते हैं क्या? हमारे परिणमन में से वो आउट हो गए क्या? नहीं, अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन होता तो यही है हमारे परिणमन में। भक्ति पूजा सत्संग तो कितना होता है दिन भर में। और क्रोधादि भाव, मान कसा है, माया, झूठ बोलना, हिंसा कितना होता है पल पल में। हम चले तो कई जीव मर जाते हैं एक इंद्रिय, खाना पकाने में भी अग्निकाय के जीव मर जाते हैं, पंखा चलाने में वायु का जीव मरते हैं। हमारे प्रति एक्शन के अंदर
जीव हत्या तो है ही है। हमारे का जो सूत्र है जीव और जीवा दो, हम कभी मानते नहीं। देखो, द्रव्य हिंसा हो रही है और भाव हिंसा अपने आप की हो रही है। भाव हिंसा माने अपने आप को नहीं जानना, तो अंधे बन करके इतने कर्म करना जिससे अपने आत्मा का नुकसान होवे, अपनी शांति का नुकसान होवे, ये भाव हिंसा है। और ऐसा जीव को विवेक नहीं रहता है, तो जैसा बोले ऐसा खाता है, पीता है, चलता है, बोलता है, कहीं भी ब्रेक नहीं है। तो इसके निमित्त से संसार के अन्य जीवों को भी दुख पहुंचता है। वाणी के द्वारा दुख पहुंचता है, वर्तन के द्वारा दुख पहुंचता है। ये सब क्या हो रहा है? मनोवचन का की क्रिया में कई प्रकार के एक इंद्रिय जीव मरते हैं। क्या हो रहा है? तो हिंसा अच्छी नहीं है, किसी का प्राण लेना अच्छी नहीं है, लेकिन हमारा अंदर में क्या हो रहा है ये देखो आप। तो देखेगा जब, तो क्या होगा? दुखी हो जाएगा। अब कैसे बचूं इससे मैं? चलो, ये भाव करके भी अगर भाव के अनुसार कार्य होता है तो सार्थक है। चलो ना, हमने यहाँ बैठे बैठे भाव किया कि पाकिस्तान पे एक बॉम्ब डाल दो, क्या ये रोज की खटपट नहीं होना कश्मीर फाश्मीर वाले? ऐसा कर दिया तो क्या होगा? अगर हम सक्सेस होते हैं तो चलो ना, एक काम निपटा, चलो गलत ही सही, लेकिन वो भी तो नहीं हो रहा है। बेकार के भाव मानना होता है। और कर्म तो बंद गए, हम बॉम्ब डालो या न डालो, कर्म तो भाव किया तो खत्म हो गए मामला। ये कैसे कर्म बंधन हो रहा है? लेना नहीं, देना नहीं, खाया नहीं, पिया नहीं, बचया नहीं खा, उधार फोड़ा, बेकार का। चाय का कप ला के दिया, धक्का लग गया अपने हाथों से, उसके हाथ में तो कुछ नहीं था। चाय तो पिया नहीं, ऊपर से बहाना ग्लास का देना पड़ा। ऐसा है ना? बिना ऐसे ऐसे कितना कर्म करते हैं दिन भर में आप, इसका लेखा जोखा करेंगे तो क्या होगा? तो जीव को घबराहट नहीं होगी तो क्या होगा? अच्छे आदमी को भी पसीने आ जाएंगे, ये क्या हो रहा है मेरा? नरक निगो दाना नहीं है, काम कैसे चल रहे हैं, बीज कैसे बोए जा रहे हैं। बीज तो आप अकोलिया के डालो, और झाड़ अपेक्षा कैसे रखो आम होंगे, कैसे होंगे आम? अपना जीवन मालूम पड़ता है उससे, अवलोकन से, और जीव घबरा जाता है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। ये सही घबराहट आने के लिए ही अवलोकन है। अवलोकन में बुरे भाव को भी हटाना नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हटाने का भाव तो विचार में हो जाएगा, वो शुभ भाव हो जाएगा। तो वो क्या करता है? अशुभ भाव की शुभ भाव, हटाने का भाव। वो थोड़ी देर रहेगा, वापिस अशुभ भाव आएंगे, वापिस हटाने का भाव करेगा। हटने वाले तो कोई नहीं है, वो हटाने का तरीका नहीं। क्या? जैसे हमारे घर का कचरा है, हमने सफाई किया और बाहर रख दिया कचरा कुंडी में, तो कचरे का नाश हुआ क्या? घर का वो था, गली में आया, गली में से आया तो म्यूनसिपालिटी वाला कचरा टोकरी बड़ा कुंडी थी, वहां डाला, कचरे का नाश हो गया। तो म्यूनसिपालिटी की बड़ी लारी आई, वो कचरा लेकर के गांव के बाहर छोड़ के आई, नाश हुआ कचरे का? ट्रांसफर हुआ है, नाश कहाँ हुआ है? नाश करने का तरीका क्या है? कि सूर्य की सीधी किरण अगर उसके ऊपर रहेगी, गिरेगी, तो क्या होगा? देखो, गोबर नहीं, गाय भैंस के गोबर गांव में तो दिखता है, वो उसके ऊपर उसको कोई उठाता है, उसको हाथ डालता है। जिसको लकड़ी नहीं है, ईंधन नहीं है, वो लेके जावे, वो अलग बात है। अगर उसको कोई टच भी नहीं करेगा तो फिर उसमें से दुर्गंध निकलती है, जो भी निकलता है, प्रदूषण होता है, वो अपने आप कैसे दूर होता है? ये सूर्य प्रकाश जो है ना, वो काम आता है। सूर्य की सीधी किरणें उसके ऊपर आती है तो ट्रांसफर होता है कि जल जाता है? गंदगी को सूर्य के किरण पड़े डायरेक्ट, तो गंदगी का ट्रांसफर नहीं होता है, वो खत्म ही हो जाता है, गंदगी खत्म हो जाती है। क्योंकि उसमें से जो 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 गैस होता है, कुछ भी हवा में हो जाता है, सूख जाता है। दुर्गंध जो आती थी वो नहीं आती, क्योंकि सूख गया, है ना? तो ये ट्रांसफर नहीं किया हमने, एक जगह से दूसरी जगह नहीं हुए, उसको खत्म ही कर दिया मामले को, उसकी दुर्गंध को ही खत्म कर दिया। ऐसी ज्ञान शक्ति है ना, वो सूर्य शक्ति है हमारी। ये चैतन्य सूर्य है। ये चैतन्य सूर्य अगर विभाव भाव के ऊपर पड़ेगा और ज्ञान के द्वारा विभावों को देखेगा तो क्या होगा?
जैसा गोबर जल जाता है, उसकी दुर्गंध निकल जाती है, ऐसे राग द्वेष के भाव उत्पन्न ही नहीं होंगे, खत्म ही हो जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, आपने क्रोध किया, पछतावा किया तो क्या हुआ, ट्रांसफर किया। पहले अशुभ भाव करते थे, अब पछतावा करके शुभ भाव करने लगे। ट्रांसफर से कचरा जलता है, ऐसा क्रोध का कभी खत्म हुआ है? पहले खाने का भाव था, अशुभ भाव था, पाप की क्रिया थी। अब हमने उपवास किया, आज क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। पहले खाने की क्रिया थी तो राग था, अब नहीं खाना है तो क्या किया, राग नहीं किया तो क्या किया, द्वेष किया। ये करना है राग, नहीं करना है वो खाना खाना है, राग नहीं खाना है वो वितरागता तो आई नहीं, या राग किया या द्वेष किया। संभाव कहाँ है, संभाव नहीं आया। संभाव ज्ञान से आता है, जहाँ ज्ञान है वहाँ निर्दोषता है, वहाँ सुख है, वहाँ वितरागता है। खाने पे द्वेष नहीं आया, नहीं खाना है, नहीं खाना है। हाँ, आज नहीं खाना है, कल हो गई बात। एक तो पहली बात तो क्या है, जिस पाप को, और दूसरा एक आपको समझ लो, मैं समझाता हूँ भावों का क्या चक्कर है। अगर सुनोगे चक्कर आ जाएंगे, ऐसे ऐसी चीजें आएंगी। उपवास के दिन आज नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है, कितनी बार याद करते हो खाने में, देखो हो जाए। और आज मेरा उपवास है, कल सुबह जल्दी उठना और बनाना हो, क्या बोलते हैं, नहीं होता है। पालना कराना मेरे को, पालना अभी से दिखता है क्या। खाना तो कल सुबह सूर्यास्त के बाद, सूर्य उदय के बाद खाना है, लेकिन पालना में ये बनाना, पालना में वो बनाना, पालना अभी से पालना दिखता है। उसका क्या, आज नहीं खाना है लेकिन कल खाऊंगा, कल खाऊंगा। कोई मनगमती चीज दिखी और हमारा उपवास है तो हम लोग नहीं खाएंगे, समझो, क्योंकि आज तो उपवास, आज तो नहीं खाना है, लेकिन कल मंगा के खाना है। आज ही बंधन है ना, कल कहाँ है। क्या होता है मालूम है इसके अंदर, ये उपवास सही नहीं है। कैसे बताऊं मैं, क्या क्रिया से तो नहीं खाते हो, मन वचन खाया, कर्म करा वो अनुमोदना, इतना है ना। अपने तो कर्म बंधन कैसे होता है, आप खुद तो खाते नहीं हो, लेकिन अपना छोटा बच्चा है जिसका उपवास नहीं, उसको खिलाते हो क्या, उपवास गया आपका। ऊपर पालना जो करा, हाँ, संख्या वाली पब्लिक आती है, वो तो अलग मामला है। हाँ, वो मामला अलग है, वो मामला तो अलग है। मैं तो ये बोलता हूँ कि उपवास के दिन अगर आपने किसी को भी खाना खिलाया, क्या हो गया, गया आपका उपवास। हम क्या करें क्या नहीं करें वो बात की चर्चा नहीं कर रहे हैं हम। हकीकत क्या बनता है, कर्म बंधन होता है कि नहीं होता है, कर्म बंधन कैसे होता है उसकी बात है। अगर आप उपवास करो तो भी आपकी मर्जी, न करो आपकी मर्जी। उपवास करके किसी को खाना मत खिलाओ, क्योंकि आज मेरा उपवास है, ना मैं खाऊंगा ना खिलाऊंगा, वो आपकी मर्जी। आपको क्या करना है वो आपको सोचना है। हम तो सिद्धांत बता देते हैं, आपको क्या, आपको इसमें लगे वो करना, नहीं तो हमारे पे टोपी आ जाएगा, आपने मना किया इसलिए हमने ऐसा किया और घर में झगड़ा हो गया। तो छोटे बच्चों को तो नहीं खिलाया, चलो, क्योंकि हमने सबको बोल दिया था कभी जिस दिन उपवास होगा हम खाना बनाने वाले नहीं है, किसी को खिलाने वाले नहीं, क्योंकि हमारा उपवास टूट जाएगा। या आज कुछ भी कर लेना आप, हम ये भी नहीं बोलेंगे होटल से मंगा के खा लेना, तो भी अनुमोदना का दोष आ जाएगा, समझा। हम तो बनाएंगे नहीं, लेकिन हम ऐसा बोलेंगे कि आज हम खिलाने वाले नहीं है भैया, होटल से मंगा के खा लेना, गए आपका उपवास। व्रत ऐसा जो भी है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर करता है। हाँ, इसलिए क्या बोलता हूँ, ये तो मैं भावों का सिद्धांत बता रहा हूँ, भावों का सिद्धांत बता रहा हूँ। सिद्धांत जिनागम में इतना गहरा है भावों का कि करवू कराऊ अनुमोदना मन से वचन से, या इसमें कहीं भी 9 कोटि में से कहीं भी मिस्टेक हुई तो गया खत्म मामला। आप रात को नहीं खाते हो लेकिन बच्चा रो रहा है, तो आपको मालूम है कि मैं दूध पिलाऊंगा तो मेरा रात्रि भोजन टूट जाएगा, क्योंकि वो तो हाँ ऐसा इतना गड़बड़ है, आपको क्या पता है। तो आपने तो न आपने उसको दूध भी नहीं पिलाया, बच्चा रोया तो रोने दो, ठीक है, नहीं बोले भी नहीं, बोले तो फंस गए, बोलना नहीं। लेकिन अभी क्या हुआ देखो, अभी
अभी और क्या बताता हूँ मैं इसका, और गहराई में जाएंगे, ये चक्कर आ जाएंगे। मैं बोलता हूँ ना, फिर जीवन का व्यवहार ही नहीं चलेगा। मैं आपको बताता हूँ और क्या है। ये बोलेंगे तो फंस जाएंगे। भाई बच्चा रो रहा है, दूध तो पिलाओ, क्योंकि अपन पिलाए तो मर जाए, लेकिन बोले तो भी मरे। अब तीसरी बात कि हमने बोला नहीं, लेकिन किसी को दया है, बच्चा इतना रो रहा है, ये लोग तो कुछ चुपचाप बैठे हैं, कोई आकर के उसको दूध पिलाया और हमको शांति हुई। क्या उसने मन से अनुमोदना की? कैसे की? खत्म। खाया से तो किया नहीं, पिलाया नहीं तो खाया से नहीं हुआ। ये बोले भी नहीं किसी को कि तुम पिला दो भैया, वो भी नहीं किया, लेकिन किसी और ने पिला दिया। हाँ, काम। बोलो अभी आप क्या कहाँ से बचोगे, बताइए आप मेरे। जितना आप रियल में किसी का खून करते हो और जो पाप लगता है, वो उतना का उतना पाप आप सिर्फ भाव में सोचो, मारो मत उसको, उतना ही पाप लगता है। कभी कभी ज्यादा लगता है। कैसे बताता हूँ मैं, सुनो। इसका भी दृष्टांत अपने जैन शास्त्र में है। करने से ज्यादा अनुमोदना का दोष भयंकर है। तो करने में तो कभी कभी क्या है कि आप नौकर हो, झूठ बोलना पड़ता है, पेट की आज्ञा है, आपको तकलीफ होती है, लेकिन पेट भरने के लिए, नौकरी के लिए आप मजबूर हो, नौकरी करते हो, तो सेठ के अगेंस्ट कैसे जाओगे? झूठ भी बोलना पड़ता है। क्या ये नोट ज्यादा आ गए तो सेठ बोले रख दे, तो रख देना पड़ता है। चोरी करना पड़ता है, टैक्स की चोरी करना पड़ता है, हर प्रकार का करना पड़ता है, क्योंकि आप मजबूर हो, आप किसी के अधीन में खटपुटली हो। लेकिन अनुमोदना में तो किसी के गुलाम नहीं हो ना, वो तो आप राजी खुशी से करते हो, इसका पाप ज्यादा लगता है। देखो तंदूर मच की कहानी आती है जैन शास्त्रों के अंदर, ठीक है। 1,00,000 योजन लंबन वाला मगरमच्छ है स्वयं ब्रह्मण समुद्र के अंदर। उसका मुंह खुलता है तो लाखों मछलियां बड़े छोटे सब अंदर चले आते हैं पेट में पानी के साथ, और उसको भूख लगती है तो दबा देता है मुंह, सब वो यहाँ खा जाता है, खा लेता है सबको एक साथ में। क्या? अब उसके आंख के पास एक छोटा सा मच्छर बैठा था, चावल के दाने जितना, उसको तंदिल मच्छ कहते हैं। उसकी साइज चावल के दाने जितनी रहती है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। मछली को तो क्या खाएगा, मछली उसको खा जाएगी। क्या? तो मालूम भी नहीं पड़ेगा उतना उसकी कोई हैसियत है एक छोटी मछली को भी खाने की। लेकिन वो क्या सोचे कि ये मूर्ख कैसा है, क्योंकि उसका पेट भर जाता है तो मुंह खुला छोड़ देता है, पानी आता है जाता है, मछली अंदर गई, मछली बाहर निकल गई, मछली मरती नहीं है क्योंकि उसको भूख नहीं लगी है, या तो मुंह बंद करके रखता है, तो कोई आता ही नहीं है पेट के अंदर। ये कैसा पागल है, इतना सामने से मछली अंदर गई है, वो खाता नहीं है, अब निकाल देता है। मूर्ख है, हराम है। मैं होता तो एक को भी छोड़ता नहीं। क्या बोला? क्या किया उसने? खाया नहीं, पिया नहीं। देखो भाव क्या किया, मैं होता तो एक को नहीं छोड़ता। तो खाने वाला छठी नरक में गया और भाव करने वाला कहाँ गया? नरक। अनुमोदना की क्या जैन दर्शन की बहुत बारीकी है। इसमें मन से, वचन से, काया से करूं कराऊं अनुमोदना आप छूट नहीं सकते। हंसते हंसते कर्म बांधे हैं बेध्यान होकर के, रोते रोते भी नहीं छूटेंगे। क्या ऐसी बात सुनी है कभी इस प्रकार की? करूं कराऊं अनुमोदना वाले हैं? हाँ फिर कितना रोल समझ में अभी अभी आ रहा है, इसका इतना बड़ा रोल है। माता जी का बोल नहीं है, भविष्य नु चित्रामण केवं करवे तारा आशीर्वाद, मंद समय जीव चेटिए उदय समय। कितना रोल समझ में अभी अभी आ रहा है, इसका इतना बड़ा रोल है। माता जी का बोल नहीं है, भविष्य नु चित्रामण केवं करवे तारा आशीर्वाद, मंद समय जीव चेटिए उदय समय साउचार। रोते रोते भी कर्म छूटने वाले नहीं। तो जिस हिसाब से बंद है उस हिसाब से निदेरा भी होगी, लेकिन कैसे हम बताओ?
ज्ञान दशा के पहले भी इस जीव ने अपने स्वरूप की विराधना की, देवगुरु शास्त्र की नहीं मानी है, आंख बंद करके कई प्रकार के कर्म किए हैं, उसका कर्म बंधन हुआ है। तो यहाँ कार्बन शरीर है अंदर में, 8 कर्मों वाले, क्या उसके थोक बंध गए अंदर में, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, पौत्र, 8 कर्मों का कार्बन शरीर अंदर में है। जब जीव यहाँ से चले जाता है इस शरीर में से, तो बाहर का शरीर तो हम जला देते हैं, लेकिन अंदर का 2 शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर, वो साथ में जाते, क्या बराबर है? ये तो ये कार्बन शरीर का स्टॉक हमेशा खत्म होते रहता है, क्योंकि उसका उदय हर एक वक्त 1 बाय 1 कर्मों का आते रहता है। जैसा उदय होता है साता साता संयोग में फेरफार ये होते रहता है, तो उसका स्टॉक कम होता है। लेकिन अज्ञानी को अपने स्वरूप का पता नहीं होने से वो अनुकूल संयोग हो चाहे प्रतिकूल संयोग हो, उसका तो एक ही धंधा है। क्या धंधा है? नए कर्म बांधते जाना, क्योंकि उसको तो कर्मों से छूटना आता नहीं है। कर्मों से कब छूटेगा? जब अपने आत्मा को देखेगा तब छूटेगा, इसके पहले कैसे छूटेगा? तो उसका पुराना एक के बाद छूटते जा रहे हैं, वो नए नए बनते जा रहे हैं। तो छूटना तो हो रहा है, लेकिन बंधना हो रहा है वो नहीं दिख रहा है। छूटना तो बहुत जोर से गाते हो क्या, लेकिन कितना साथ में बंधे गया उसका क्या हिसाब रखे हो आप? आपको उपवास किए मालूम है कि मैंने इतने आत्म पाकी को इतना उपवास किया है, इतने माला फेरे, 1.25 लाख जाप किए, वो तो आपने गिनती किया मालूम है, लेकिन पाप कितना किया है उसकी कभी गिनती हिसाब किताब रखा है? पोटला रखा है? किताब रखा है कोई? तो निजरा तो दिखती है, लेकिन नया बंधन कितना किया भैया, उसका क्या हिसाब किताब है? तो कोई हिसाब किताब किसी के पास भी नहीं मिलेगा आपको। नमस्कार मंत्र की इतनी माला फेरी वो मैं मालूम है, सुबह आधे घंटे के दरमियान मैंने इतनी माला फेरी है, लेकिन दिन भर में कितने अनगिनत भाव किए और कितने कर्म बंधन किया उसका क्या हिसाब किताब है? उसके पहले तो बस समर में आ जाता है। समर तो आत्मज्ञान होता है, वही समर की घड़ी है। आत्मज्ञान नहीं हो तो समर क्या है? तो आत्मज्ञान के बिना भी निद्रा होती है, लेकिन निद्रा कैसी होती है? पुराने जड़ते हैं और नए आ जाते हैं, ऐसी निद्रा होती है। नए नहीं आए ऐसा नहीं होता है। अब ज्ञानी को क्या होता है देखो, सुनिए आप, ज्ञानी की निद्रा कैसे होती है। तो ज्ञानी का भी जैसा समय जाता है ऐसा एक एक स्टॉक कम होते जाता है प्रति समय। तो पुराना स्टॉक तो कम हो रहा है, लेकिन नया अगर वो अपने स्वरूप के अंदर लीन है, समर भाव है, निर्विकल्प समाधि है, कोई भी विकल्प नहीं है, तो उस समय मात्र उसको कर्मों का बंधन नहीं होता है। उसमें सिर्फ क्योंकि वो आश्रम रुक गए हैं और आत्मा में उपयोग चले गए हैं और निद्रा हो रही है, उस समय पूर्ता है। वापिस उपयोग आत्मा से हट गया और वापिस बाहर आ गया। हाँ सुनो, आश्रम में आया तो उसका कर्म बंधन चालू हो गया। लेकिन अज्ञानी जो कर्म बंधन करता है और इसके कर्म बंधन में क्या अंतर है? अज्ञानी को तो कभी समर भाव हुआ ही नहीं, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं, समर भाव नहीं हुआ, निद्रा हुई है, कुछ नया बांध लिया है। यहाँ पर तो समर भाव भी चालू है, इसके बाद 3 बार जब निर्विकल्प होता है तो वहां तो कर्म बंधन नहीं है, उदय चालू है, स्टॉक खत्म हो रहा है, लेकिन नया स्टॉक नहीं हो रहा है, क्योंकि उस टाइम में उपयोग अंदर आत्मा में है। अब उपयोग बाहर आता है तब ज्ञानी का कैसा होता है, वो भी सुनने की बात है। देखिए कि हमारे गांव रहते हैं, उसके नीचे साग भाजी मिलती है 10 रुपए किलो, क्या? और सिकंदराबाद 10 किलोमीटर दूर है, मोंडा मार्केट है, वही साग भाजी 2 रुपए किलो मिलती है। कितनी? तो हमने सोचा कि 8 रुपए क्यों ज्यादा दे रहे, तो हम गए, ऑटो किया, क्या गए सिकंदराबाद, फिर वो साग भाजी लिया 2 रुपए किलो वाली, 1 किलो, ऑटो में बैठे और आए घर पे। 30 रुपए जाने के, 30 रुपए आने के, कितने हुए? 60 रुपए, और 2 रुपया तो वहां चुकाना ही पड़ा। कितना हुआ? 62, और यहाँ कितना लगता था? तो कितना कर्जा किया? 52 लॉस हुआ ना, और फायदा कितना हुआ? 8 का। नुकसान कितना हुआ? ठीक, ये अज्ञानी की निद्रा। 8 रुपए बचाया तो निद्रा हुई, लेकिन नया कितना बांध लिया, नया तो कितना बढ़ा दिया। हाँ, और अज्ञानी का क्या होगा? हाँ, निद्रा तो होती है और बाहर उपयोग है तो कर्म बंधन भी होता है, लेकिन बहुत सारा कर्म छूट जाता है तो थोड़ा सा नया, क्योंकि उपयोग बाहर है ना, तो बंधन तो होगा ही होगा।
थोड़ा सा बंद रहता है, उल्टा रिवर्स है टोटली। वो राग द्वेष करता है लेकिन नाटक समझता है। मेरा नाम देवचंद भाई बोलेगा लेकिन वो समझता है कि मैं तो आत्मा हूँ, जानने देखने वाला, कोई देवचंद भाई थोड़ा हूँ। दर्शन मौका तो है ही नहीं, अनंतानुमंदी नहीं है। दर्शन मौका तो भाव भूल जाओ। क्या दूसरी बात सुनो, अब अनंतानुमंदी किसको बोलते हैं? ज्ञानी को अनंतानुमंदी नहीं होता है। हाँ, ठीक है ना। तो अनंतानुमंदी किसको बोलते हैं कि एक रोटी खाओ और अनंत रोटी का पाप लगे, उसका नाम अनंतानुमंदी। हाँ, तो अज्ञानी को वो पाप लगता है। और ज्ञानी एक रोटी खाता है तो कितना पाप लगता है? एक ही रोटी का पाप लगता है। कितना फेर हो गया? बस ये ज्ञान दशा का एक कमाल है। फिर हमको जल्दी से ज्ञानी बना दो। अब क्या लगता है? बेकार के मरे जा रहे हैं, लेना नहीं देना नहीं कुछ। तो कर्मों की फैक्ट्री तो चालू है और नॉन स्टॉप है, रात और दिन फैक्ट्री चलती है। और कर्मों का बंधन तो होता है, निर्जा थोड़ी और बंधन ज्यादा। कब तक चलेगा ऐसा? जब तक हम अपने स्वरूप का अनुभव नहीं करेंगे तब तक ऐसा ही चलने वाला है। देखो मनुष्य गति का बंध बांधा था हम भूतकाल में, इसलिए इस गति में आए। इसमें भी 40, 44 साल, 45 साल, 50 साल गुजर गए। तो इतना कटिंग तो हुआ कि नहीं हुआ? ये जेल की सजा कम हुई कि नहीं हुई? 60 साल की आयु से समझो हमने बांधी है सजा, तो समझो 50 साल हो गए, तो अभी 10 साल ही बाकी रहे ना जेल के। बाकी तो खत्म। बाकी तो चुकता क्या निद्रा हुई कि नहीं हुई? कि हाँ निद्रा हुई। लेकिन इस भाव में आने के बाद हमने कितने कर्म बांधे होंगे? इसका वो हिसाब किताब है। हाँ, 50 साल का तो हमने कम कर लिया अब तक। 50 साल की अगर उम्र है तो कर्म कितने सालों का बांधे होंगे? इसका कोई हिसाब किताब है? लास्ट चक्रवर्ती था ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, इस 24 का आखिरी चक्रवर्ती। उसकी आयुष्य सिर्फ 700 साल की थी। 96,000 रानी, चक्र 14 रत्न, उसने चक्र रत्न वगैरह सब 6 खंड को जीत लिया था। आत्मज्ञान नहीं हुआ और प्रभु की आज्ञा की विराधना हुई। भोग विलास में फंस गया पूरा, भोग विलास के अंदर। क्या तो 700 साल का आयुष्य में उसने 700 साल का पाप किया प्रति समय में। मानो कितनी पेनल्टी लगाओगे? 1000 ईयर मल्टीप्लाई बाय 1000 करो। कितने साल हो गए? 7 करोड़। ठीक है, 7 करोड़ साल के बदले उसको कितना आयुष्य है? वहां 33 सागर घूम की जेल है। कैलकुलेशन कितना है? 1000 टाइम्स नहीं है पेनल्टी। 5 टाइम हो गए तो कितना हो गए? 3500 साल। 10 टाइम हो गए तो 7000। हाँ, इसको पेनल्टी कितनी लगी है? कितनी पेनल्टी लगी है? एक सागर में कितने साल होते हैं? हिसाब किताब नहीं है आपको। अब शास्त्र में ऐसा लिखावट है कि 1 लाख योजन गहरा, 1 लाख पौड़ा, 1 लाख योजन चौड़ा। क्या? और भोग भूमि में जो जानवर होते हैं जो, वो भी घेटा, वो अभी अभी पैदा हुआ है, उसके शरीर पे बिल्कुल कोमल कोमल बाल होते हैं। क्या? वो बाल के एकदम बारीक पे बारीक बाल, मुलायम, छोटे छोटे, अभी अभी पैदा हुआ है। उसके ऐसे टुकड़े करना बाल के कि इसका 2 टुकड़ा ना हो सके आखिर। और वो खड्डा पूरा ऐसे बालों से भरना, यहाँ पूरा फुल हाउसफुल कर देना। हर 100 साल में 1 टुकड़ा निकालना, हर 100 साल में 1 टुकड़ा निकालना। तो जब वो खाली हो जाए उसको बोलते हैं 1 सागरोपम। क्या? कितने साल को हिसाब किताब है? ऐसे कितने सागरोपम? और कौन सी नरक में? भयंकर है भयंकर। माँ तम तम प्रभा, तम तम प्रभा नहीं, माँ तम तम प्रभा। पहली नरक में जो हाइट होती है ना, वो तो बहुत 10-15 फीट की होती है शरीर की हाइट। 7वीं नरक में दुख भी ज्यादा है। और बॉडी की हाइट कितनी होती है मालूम है? 2000 धनुष, ताकि ज्यादा भोग ना पड़े। समझो हमारा शरीर छोटा है तो ठंडी कितनी लगेगी? इतने एरिया में लगेगी। और बड़ा शरीर होगा तो क्या? अब हिसाब किताब नहीं है, समझ लो आप।
2000 धनुष की तो उसकी काया है एक एक, और 33 आगम से पहले निकलेगा नहीं बात। ये हमारा एक ही गलती हुई है। क्या गलती हुई होगी सब? क्या गलती है? चोरी की, डाका डाला, गुस्सा किया, झूठ बोला, इतने 6 कैदियों की रक्षा नहीं की, ये गलती है। इस गलती की सजा है वो? किसकी गलती की सजा है वो? जे स्वरूप समझा बिना, ये अपने स्वरूप को नहीं समझने की गलती है। अब मैं बताता हूँ आपको, ज्ञानी पुरुष इस काल में, पंचम काल है ना, तरुण नहीं है, बुनियाद नहीं है, फिर भी लिख के गए हैं। क्या बहुत प्रमाद करेगा ना तो भी, अगर अपने स्वरूप का दर्शन करना है, सच्ची भावना है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा 6 महीना लगता है अपने अनुभव करने के लिए, स्वरूप के दर्शन करने के लिए। और अगर ये स्वरूप का दर्शन कर लिया 6 महीने के अंदर, क्या तो कितने दुखों से बच जाएगा, कितने जन्म मरण से बच जाएगा वो, लाभ कितना होगा। एक बाजू तो दुखों से बचेगा, दूसरी बाजू लाभ गिना हो। अगर अनुभव का हो गया, समय दर्शन हो गया, तो क्या होगा? तीरन गति नहीं मिलेगी। तो 52 लाख योनि तो खत्म ही हो गई 84 लाख में से। क्या कितनी खत्म हुई? सुनो सुनो मेरी बात तो सुनो पहले। 84 में से 52 लाख तो चले गए सीधा, तीरन गति नहीं मिलती है दोबारा अगर समय दर्शन हो गया तो। वो तो जाने के बाद हुआ है वहां पर, लेकिन होने के बाद नहीं जाता है वहाँ, समझे आप? बाद में उसको भावना हुई तो उसको भी हो गया। इसका मतलब क्या है? जब मछली को भी हो सकता है तो हमको क्यों नहीं हो सकता है? मछली की बुद्धि ज्यादा है कि हमारी बुद्धि ज्यादा है? सहयोग किसके अच्छे हैं, मछली के कि हमारे? फिर प्रमाद क्यों करते हो? फिर प्रमाद किस बात का है? हमको स्वरूप के दर्शन हो सकते कि नहीं हो सकते? भगवान की आज्ञा क्या है? नहीं, पंचम काल है, तुम नहीं कर सकते, तुम गरीब हो नहीं कर सकते, तुम अनपढ़ हो नहीं कर सकते, तुम गंवार हो नहीं कर सकते, तुमने पाप बहुत किए हैं अनंत काल से, तुमको नहीं होगा। ऐसा किसी भगवान ने कहा है? किसी ज्ञानी ने कहा है? किसी ने नहीं कहा है। फिर भी हमारे को आत्मज्ञान नहीं होता हो तो गलती क्या है? गलती क्या कर रहे हैं हम? गलती एक ही कर रहे हैं। नहीं हुआ है तो भावना तो बा सकते थे ना, तो मुझे प्राप्त करना है। तो पहली गलती कहाँ हुई? सच्ची भावना नहीं हुई। अब चलो मानो किसी ने भावना की कि नहीं, हमको, हमने सुना तो हमको भावना तो हो गई, चलो अभी हमको 6 महीने में कर ही लेना है। क्या? तो एक गलती तो हम निकाल रहे हैं, जो बेसिक गलती है भावना वाली, वो निकाल दी। चलो आज से हमने नक्की करते हैं, चाहे जिए चाहे मरे, हमको आत्मज्ञानी करके जाना है। क्या? और 6 महीने में ही करना है। जब हमको रास्ता दिखाते हो तो हम क्यों पीछे हटे? अब तो इतने दुखों से बचते हैं, इतना फायदा होता है, तो हम क्यों प्रमाद करें? अब रुपया पैसा नहीं मिलेगा तो 6 महीना दुकान बंद कर लेंगे, कितना नुकसान होगा वो? क्या चलो ना, ऐसे अटैक आता है तो क्या करते हो? जाते हो दुकान पे, डॉक्टर बोले 6 महीने तक नीचे नहीं उतरना, तो क्या करते हो? नहीं, मैं दुकान में अकेला हूँ, न ऐसा है न तैसा है, ऐसा करते हो? वहां तो कोई बहाना नहीं करता है। इसको बचाने के लिए कितनी जिंदगी बचेगी? मरेगा नहीं, डॉक्टर बचा देगा हमेशा के लिए। अब मौत नहीं आएगी ना। एक जिंदगी को एक 5-10 साल ज्यादा बढ़ाने के लिए बचने वाला तो फिर भी नहीं है। डॉक्टर जितना नाच नचा है उतना नाच, और अपने जेब से पैसा चाहे मुंह मांगे मांग लो, देने को कर्जा करके भी देंगे। आप नीचे नहीं उतरना तो नीचे भी नहीं उतरेंगे, लेकिन हमको बचा लो भैया, करते हो कि नहीं करते हो? दवाई बीमारी के लिए, मौत के लिए नहीं। ठीक है, लेकिन वो इसके लिए भी करते हो ना, इतना भोग देते हो ना, इतने सारे नसीब में आते हो कि नहीं आते हो? यहाँ वितराग पुरुष कहते हैं आपको कि 6 महीने में आत्मज्ञान हो सकता है। ये धर्म तो ऐसा है कि तिरंचों को भी हो जाए, आपको क्यों नहीं हो गए? लेकिन हमने कौन सी गलती की कि भावना नहीं की? अच्छा, भावना की तो अधूरी की, दूसरी गलती।
और अगर पूरी की तो जैसा गुरु बताते हैं इस प्रकार से प्रयत्न नहीं करते हैं, पुरुषार्थ नहीं, अकेली भावना करते हो, पुरुषार्थ जैसा बताते हैं ऐसा नहीं करते हैं, अपनी मति कल्पना से करते हैं, वो तीसरी गलती। फिर क्या होगा? ये सब गड़बड़ को हमको निकालना है। अब सम्मेलन होगा तो एक बाजू तो इतने सारे पापों से बच जाओगे, जन्म मरण के चक्कर मिट जाएंगे। दूसरे बाजू क्या होगा, जब तक परमात्मा नहीं बनोगे, उसकी भी लिमिट है। तो अगर आत्मज्ञान होने के बाद भी बहुत आलसू हो गए, इतने आलसू हो गए, ध्यान ही नहीं दिया, तो भी 15 भाव से ज्यादा नहीं होता है, 16 भाव नहीं होता है। एक बात। दूसरा, 3 गति का भाव नहीं है तो 52 लाख क्यों नहीं चले गए? नरक गति में नहीं जाएगा, पूरी 7 नरक, उसकी जितनी योनियां सब खत्म। स्त्री का भाव नहीं मिलेगा, वो भी खत्म। नपुंसक नहीं मिलेगा, वो भी खत्म। 2 ही है, एक वैमानिक देव, हल्के देव में नहीं जाएगा, भवनवासी नहीं बनेगा, भूत विषा पिशाच व्यंतर ये नहीं बनेगा, हल्के प्रकार के देव नहीं बनेगा। सर्वासिद्धि नहीं, वैमानिक देव बनता है। या तो वैमानिक देव बनेगा, फिर इसके ऊपर इंद्र की हुकूमत भी नहीं चलती है, इंद्र उसको रिक्वेस्ट कर सकता है, हाँ, लेकिन उसका खुद का पर्सनल होता है वो, हाँ, ऐसा रहता है, उसका पावर अलग रहता है वैमानिक देव का। ये जो गुरुदेव वगैरह सुगाणी जी गए होंगे तो वहां गए होंगे वैमानिक देव, उसके ऊपर किसी और का अधिकार नहीं है। हाँ, और एक एक वैमानिक देव को असंख्य करोड़ों अप्सराएं होती है, इतना भोग विलास रहता है, क्या पूछे हम। एक एक को इतना सुख सगवड़ होती है वहां पर, टेंशन ही नहीं आवे, जहां चाहे वहां चले जावे, जितना रूप लेना है ले सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, उसकी समझ लो कि पूरी दुनिया खरीद लिया है, समझ लो पूरी इसकी कंट्रोलिंग पावर में रहता है। ऐसा देव बनता है वैमानिक। और मनुष्य में आता है तो महाराजा धीराज ऐसे घरों में जन्म लेता है। जब बड़े लक्षाधिपति कोट्याधिपति सेठ होता है तो उसका वो भी ऐसा मनुष्य ऐसे घर में जाता है कि जहाँ वितरागी जैन धर्म होवे, जहाँ आर्य कुल होवे, जहाँ घर में मंदिर हो, राजमहल में मंदिर हो, हाँ, देवगुरु की छत्र छाया, सत्संग की छत्र छाया निरंतर रहे। जैन धर्म के दूसरा धर्म मिले नहीं उसको, तो क्षेत्र भी ऐसा मिलता है। ये क्षेत्र में नहीं आता है आत्मज्ञानी, क्योंकि इस क्षेत्र में तो देवगुरु शास्त्र बराबर नहीं मिलते हैं, सर्वज्ञ भगवान ही नहीं है। पहली बात, जहाँ सर्वज्ञ भगवान होते हैं उस धरती पे जिसको जैन धर्म में इंटरेस्ट है, ऐसे माँ बाप के घर में जन्म लेता है, वो भी राजा महाराजा मनुष्य ऊंचे कोटि का जो होता है, नगरपति नगर सेठ, ऐसे घर में किसी प्रकार की तो कोई तकलीफ संयोगों की नहीं पड़ती है। तो बताइए कितना फायदा है अगर हमने स्वरूप का अनुभव किया तो। एक बाजू दुख से बचा और फायदा कितना हुआ ये बताइए मेरे। ये सब देखा जोखा देखना है तो महावीर भगवान का चरित्र पढ़ लो या पारसनाथ भगवान का चरित्र पढ़ लो, आपको पूरा पता लग जाएगा कि कितने फैक्ट है इसके अंदर, सब आपको पता चलेगा। उनका दुखदायी वर्णन है, अनुभव पहले जितना हैरान हुए वही बताएंगे उसके अंदर, और अनुभव के बाद उनकी कैसी पोजीशन हुई वही बताएंगे उसके अंदर। जब तक मोक्ष नहीं गए तब तक क्या क्या कहाँ गए, क्या क्या हुआ, सब बताएंगे उसके अंदर। इसके अनुभव के पहले क्या क्या हुआ वही बताते हैं उसके अंदर। अब क्या इरादा है, इरादा क्या है, करना है कि नहीं करना है काम? हालत नहीं, लालच से कोई आता भी नहीं। आलस भी हुए तो भी 15 मैं क्यों जबकि आलस में होते हैं उसका काम पूजा, आलस करा तो उसका काम नहीं रुक जाना ऐसा लगता है, वो अलग सब्जेक्ट है उसका। वो रुक जाता है तो ज्ञान का डेवलपमेंट नहीं रुक गया है, आचरण का डेवलपमेंट रुक गया है या रिवर्स भी गया है दोनों, लेकिन श्रद्धा इंटैक्ट है। नींव तो पड़ जाती है तो नींव तो हाँ, वही बात बोल रहा हूँ। जैसा देखो समझ लो, मैं कैसे बताता हूँ कि हमने जमीन में बीज बो दिया आम की गुठली का, तो भावों का भी दिग्दर्शन बता दिया, समय दर्शन नहीं होगा तो कितना नुकसान हो बता दिया, होगा तो कितने फायदे हो बता दिया, 6 महीने में हो सकता है उसकी गारंटी के साथ। आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम बता देंगे, हुआ तो नहीं हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं, ऐसा नहीं। क्या रूपादेव ने नहीं लिखा है, बीजों का ही शोध में एक सत्पुरुष ने शोधी
એના ચરણ કમળમાં સર્વભાવ અર્પણ કરી દઈ વર્ત્યો જા. પછી જો મોક્ષ न મળે तो ये क्या चीज है? आप बंधे हुए नहीं है, हम बंधे हुए हैं. मतलब ज्ञानी पुरुष. ज्ञानी पुरुष ने जो वार्ता बताया है, ज्ञानी पुरुष को बिल्कुल शंका नहीं. ये तो पंचम काल है, कभी सत्संग किया नहीं है, अनंत काल में इतने कर्म के पोटले बांधा है, तो भी वो नहीं कर पाएगा तो मेरी जबान फेल हो जाएगी. नहीं, ज्ञानी पुरुष ने रास्ता बताया, सच्ची 100% की भावना, और जैसा बताए वैसा प्रयोग. क्या? और इस प्रकार से प्रयोग करेगा तो कितना भी स्लो चलेगा तो भी 6 महीने के अंदर आत्मज्ञान होगा और इससे मुक्ति होगी, वो गारंटी है. ज्ञानी पुरुष बंधे हुए हैं, डॉक्यूमेंट साइन करके चले गए हैं कृपा ने. क्या कि नहीं, पंचम काल है, गरीब है, इतना परेशानी है, इतनी प्रतिकूलता, इसलिए नहीं होगा, वो बात तो नहीं. अब क्या करना है? और 6 महीना मतलब 1 साल भी नहीं, कोई यूनिफॉर्म नहीं, कोई डोनेशन नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई रुपया नहीं, कोई लता नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई टाइम की मर्यादा नहीं कि गेट 9 बजे बंद हो जाएगा, ये बात भी नहीं. कोई खाना पीना छोड़ने की जरूरत नहीं है. बिजनेस जाते हो तो आपको कोई रोक टोक नहीं है. आपका जीवन, बाह्य जीवन बदलने का कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है. अब बोलो क्या करना है? इतना हो गया, अब क्या करना है? हाँ, ऐसी बात निकलना चाहिए. नहीं, इतनी सुविधा नहीं मिलती है, इसलिए कृपाणु ने जो बात कही है ना, सत છે, સરળ છે, सहकुम છે, सहज છે, सर्वत्र છે, बिल्कुल सही बात है. सभी ज्ञानियों का यही कहना है. सत, सत माने आत्मा. सत है वो सब सत्य है, सहज है, सुगम है, सुंदर है. क्या बहुत बहुत आसानी से, सरल है बहुत. परमात्मा को पाने के लिए कितने उपास करना? एक भी नहीं. क्या खाना खाने का पाप से बचने के लिए उपास करो, परमात्मा के लिए उपास करने की जरूरत नहीं. देखना क्या मिच्छामिदुक्कड़म करने की जरूरत नहीं, वो तो क्रोध भाव को नष्ट करने के लिए करना, अशुभ भाव को. अपने परमात्मा का दर्शन करने के लिए मिच्छामिदुक्कड़म करने की जरूरत नहीं. मैं कृपाणु के शास्त्र में से बता देता हूँ, मैं आपको लिखा बेड़ा. तो कृपाणु के वचन है वो मान्य है. क्या गांधी जी मान्य करते थे उनके वचनों को? तो गांधी स्वामी मान्य करते थे. इसके बाद जितने भी ज्ञानी हुए, सोगानी जी ले लो, बेंसी ले लो, सभी ज्ञानी ने एक ही आवाज से कृपाणु को मान्य किया है. अपने पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, उनके टेप रिकॉर्ड्स है, सब कुछ है. क्या? हाँ हाँ, हर प्रवचन में उनका नाम आया है. क्या कृपाणु के वचन में से मैं बता सकता हूँ, उन्होंने कहा एक नमस्कार मंत्र भी बोलना नहीं आवे ना, तो भी ये जीव को उसी भाव में या तीसरे भाव में मोक्ष जावे, इतना सहायक समय तो हो सकता है. नमस्कार मंत्र बोलना नहीं आता है. लो, जैन कुल में जन्म नहीं लिया है. जाति वेश नो भेद नहीं, कयो मार्ग थे साधे ते मुक्ति लहे, एमा भेद न कोई. देखो पावड़े के वचन है. अब सरल कितना हो गया. अब आपके पास कोई बहाना है कि हमारे से नहीं होगा करके? चलो कोई बहाना है तो बताइए. हमको नहीं करना है तो नहीं करने का कारण बताओ. चलो भाई हमको अवलोकन नहीं करना है, इतना सुनने के बाद कारण बताओ क्या बात है, प्रॉब्लम कहाँ आता है? क्या अभी तो खत्म मामला, अभी कुछ है? कोई रीजन है तो सोच के बताना, कोई बात नहीं. क्या अभी भी आपकी इतनी बात सुनने के बाद भी हमको रचता नहीं है, इधर हम ये मार्ग नहीं देखता है, हाँ, और हमको हमारे से मेहनत नहीं हो सकती है, हमारा ये प्रॉब्लम है, हमारा वो प्रॉब्लम है, इसका क्या उसका क्या, ऐसा एक भी रीजन आपको अगर मिलता है तो बता देना. ऐसा कौन सा सुख है राजी खुशी से रहता है और बिल्कुल मुक्ति का उपाय नहीं करता है? ऐसा क्या मिल रहा है? अपनी आत्मा को डिसीजन ले लेना, तो खुद ही डिसीजन लो. इतना सुनने के बाद अगर हमको नहीं करना है, आत्म कल्याण के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं करना है, भावना नहीं करना है, जो विधि बताया वो विधि का अनुसार कार्य नहीं करना है, उसका डिसीजन आपको लेना है और कारण ढूंढना कि भाई क्यों नहीं करना है हमारा, अब क्यों नहीं करना है हमारा. अब ऐसा हमारे हाथ में दे देवे कोई, हाथ में क्या मुंह में ही डाल देवे, अच्छा क्या वो नहीं आता है, बगा से आता है तो
गुरुदेव कई बार बोले कि बगा सुखाता पाता से मुंह में हारी गयो। सुनो ऐसा ऐसा कभी नहीं होता है, मुंह खुल जाता है, गैस बाहर निकलता है तो डका डका, ऐसा नहीं हो जाता है कभी कभी? तो ये वितराग का मार्ग इस काल में, दुष्म काल में, जहाँ सत्संग भी नहीं मिलता है, क्या चारों कोर अंधेरा है, साधु संतों को, त्यागियों को, विद्वानों को पता नहीं, शास्त्र पाठियों को पता नहीं कि असल रास्ता क्या है मुक्ति का। क्या ये काल ऐसा है? न सत्संग मिलता है, न त्यागियों को कुछ मालूम है आत्मा के बारे में, क्या शास्त्र पाठियों को कुछ मालूम है, और सब अपना मेरा सच्चा तेरा सच्चा, एक दूसरे को काटने में, झगड़ा करने में, एक दूसरे की टांग खींचने में, तुम झूठे ऐसा साबित करने में, अपन सही उसको सिद्ध करने में, इसमें लगे हुए हैं। किसी को आत्मकल्याण नहीं करना है, कोई आत्मकल्याण की बात भी नहीं करता है। क्या ऐसे काल के अंदर भी अगर ऐसी इस वितराग की सुंदर बात कि अगर उसकी अमलीकरण करे तो हमारा काम हो ही जाए, इतनी गारंटी सहित की बात मिली है, तो गुरुदेव क्या बोलते थे कि बगासु खाता खाता पतासु मोह में આવી ગયું છે, બીજું કઈ નથી, તારા પુણ્યના રાફડા ફૂટી પડ્યા છે। क्यों? कितना पुण्य हम करके आए होंगे और कितना उसका चुकाना पड़ता है तभी हमको मार्ग मिला होगा। क्या ये सभी को मिलता है क्या ये बात सुनने को? हमारी इतनी जिंदगी गई, समझो 30 साल 40 साल 50 साल जो भी गई, कभी ये बात सुनी क्या? लगता है कि हमने ये बात, उसने भी कहा था हमको, उसने भी कहा था, ऐसा कभी लगता है? दिन में भी आया है क्या ऐसा? क्या प्रकार भाई, क्या बोलते हो? हमारी जो लाइफ गई है इसमें ये बात सुनने को मिली क्या आज तक? किसी के मुख से सुनने को है? क्रियाकांड की सारी बातें बोल रही थी। हाँ। ये क्रिया करो तुमको मुक्ति मिलेगी, ठीक ये क्रिया भगवान का दर्शन करो मुक्ति मिलेगी, लेकिन टू द पॉइंट ये नहीं, ये तो अवलोकन करके आपने खुद के अंदर जाना है और उसके आत्मा का दर्शन करना है, और वही सत्य है, सिर्फ को आज तक किसी ने नहीं बताया। सभी ने बताया कि सत्य कौन है, किसी ने बताया कि भाई ये जात के अंदर है तो ये भगवान सत्य, ये जात के अंदर है, और उसके अंदर जैसे जैनों में भी गए तो भी बताया कि तुमको निद्रा करनी है, कि इस तरह से करना है, तो मौन पालो, कुर्सी लगा के बैठे, बाद में बोलते हैं नहीं नहाना नहीं धोना, इस तरह से पूरा का पूरा पानी निर्जला करना। उसके बाद आगे की जो स्टेज थी उसके लिए जाने वाले थे, वहां पर बोल रहे थे पानी के अंदर 27 मिनट बैठना, पूरा हवा भी बंद कर देना, वो भी सिखाने वाले थे, वो सब करना। लेकिन कहीं पर ऐसा नहीं बताया कि सब करने के बाद में भी जो है तुमको आत्मा में जाते। देखो ये तो ज्ञानियों के रिकॉर्डिंग्स है, कान्जी स्वामी के वचन है, रिकॉर्ड हो चुके हैं, इनकी वीडियो कैसेट है, माता जी की वीडियो कैसेट है, तो सवाल जवाब किए सो है, सोगानी के वचन है हमारे पास, कृपाल के तो ग्रंथ पढ़ा है हमारे पास, उनके होम राइटिंग में, टोलमल जी का होम राइटिंग में पूरा मोक्षमा प्रकाशक जयपुर में आज भी विद्यमान है। बनारस दास का लिखा हुआ, उनके हाथ से लिखा हुआ धुंधारी हिंदी भाषा के अंदर। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही, प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते, प्रणमो पद तेवर तेजयते, प्रणमो पद ते